morning students, this is your Ravi sir. Welcome to my maths class. Today we are going to see exercise 15.1, question number 4. 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes. सी स्टूडेंट 3 कॉइन्स यानी मैंने 3 सिक्के, कॉइन्स का मतलब होता है सिक्के, और 3 कॉइन्स लिए और टॉस किए। टॉस का मतलब होता है उछालना, तीनों सिक्के को उछाला साइमल्टेनियसली एक साथ 200 टाइम्स। कितने बार मैंने उछाला इसको? 200 टाइम्स। ऐसे तीनों सिक्के लिए, तीनों सिक्के को उछाले और काउंट करता रहा मैंने, यानी उसमें कितने हेड कितने बार आया, टेल कितने आया, उसमें 3 हेड्स, तीनों में भी हेड आया, या 2 हेड्स कितने हैं, 1 हेड कितने हैं, या 9 हेड। 9 हेड यानी उसमें एक भी बार हेड नहीं गिरा, सब में टेल ही गिरा। इसका मतलब ये टेबल को अच्छी तरह से फॉलो करो। आउटकम्स का मतलब जब सिक्के उछल के नीचे जब गिरते हैं तो उसमें हेड कितने बार है, यानी तीनों में भी हेड, यानी 3 सिक्के हैं तो तीनों में भी हेड होना चाहिए, ऐसे। ओके, तो ऐसे कितने बार हुआ हमें देखना है, तीनों में हेड आया कि नहीं आया वो देखना है। जैसे अभी ये कॉइन है, ये हेड है, और इसी तरह से यहाँ पे भी हेड है, तो ये कितने हेड्स हुए? 2 हेड्स हुआ, तो ये रहा 2 हेड्स। ऐसे और एक कॉइन है, मान के चलो ले लेते हैं, और एक कॉइन ले लेते हैं और उसमें भी देखते हैं अगर तीनों में भी हेड होना चाहिए, तो तीनों में भी हेड, जैसे देखो इसको हम कहते हैं 3 हेड्स, 1 2 3 हो गए 3। फिर 2 हेड्स यानी इसका मतलब एक में टेल आया, दोनों में हेड आया। फिर 1 हेड का मतलब दोनों में टेल आया और हेड एक ही में आया, यानी हम केवल हेड का ही देख रहे हैं, टेल का नहीं देख रहे। आपके दिमाग में ऐसा डाउट्स आ सकते होंगे, सर टेल का क्या है? टेल को छोड़ दो, केवल हम हेड के लिए काउंट कर रहे हैं। फिर नो हेड का मतलब सभी टेल्स। ओके, समझ लो, नो हेड्स, इसमें हेड एक भी नहीं है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। तो फ्रीक्वेंसी यानी तीनों बार हेड कितने बार है? 23 टाइम्स। 2 हेड्स 72 टाइम्स, 1 हेड 77 टाइम्स, एंड नो हेड का मतलब एक भी बार हेड नहीं है, यानी सभी टेल्स ही गिरा है 28 टाइम्स। तो अभी नीचे एक सवाल पूछा है, इफ़ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, कंप्यूट का मीनिंग होता है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप, यानी हमें केवल प्रोबेबिलिटी किसका ढूंढना है? 2 हेड्स का। तो ढूंढो इसमें 2 हेड्स कहाँ पे? ये रहा 2 हेड्स। तो उसमें कितने बार आया 2 हेड्स? जब सिक्के को हमने उछाला तो कितने बार आया? 72 ना। लेट्स सी, दिस इज योर आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स कम्स अप। कितने बार? टेबल में से देख के करना है। 2 हेड्स कम्स अप, कितने बार आया? 2 हेड्स 72 टाइम्स। सो आई हैव रिटन 72। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन टॉस्ड, कितने बार टोटल मैंने उछाला? टोटल हमेशा लेना ही पड़ता है 200 टाइम्स, राइट, 200 टाइम्स। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसका ढूंढना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। तो लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। सो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, कैपिटल पी का मतलब प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे ब्रैकेट में ए लिखा हूँ, ए मीन्स इवेंट। हर एक इवेंट को हम ABCDEF यानी अल्फ़ाबेट्स ए से लेकर जेड तक हम कुछ भी यूज़ करते हैं। तो P ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स कम्स अप अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स टॉस्ड द कॉइन। सो हाउ मेनी टाइम्स 2 हेड टाइम्स कम्स अप? 2 हेड्स कितने बार आया? 72 अपॉन 200। अभी ये दोनों सेम टेबल में आता है कि नहीं आता है, पहले चेक करो, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 8 का टेबल में 8 9 जा 72, 8 25 जा 200, 8 विल बी कैंसल्ड, फाइनल आंसर इज 9 अपॉन 25।